नमस्कार दोस्तों। अभी बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है कि अभी एमका को भारतीय एयरफोर्स अभी 150 से भी ज़्यादा की मात्रा में हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना चाहता है। और हमारे पास अभी जो 180 के आसपास MK2 को हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाने वाला था, उसको अभी घटाकर 120 के आसपास लाया जाएगा। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है और किसी की वजह से हो रहा है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि हमारा घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, हमारी इंडियन एयरफोर्स अभी बहुत मुश्किल में है और अब बहुत चाहता है कि और फ्यूचर में जितने भी फाइटर जेट हम हमारे जो एयरफोर्स में शामिल करेंगे, बहुत सारे इंडिजिनियस होना चाहिए। और इसीलिए हमारे इंडियन एयरफोर्स अभी हमारा जो खुद का इंडिजिनस पर तौर पर बनाया हुआ कोई भी फाइटर जेट हो, उसको ज़्यादा मात्रा में हमारे इंडियन एयरफोर्स शामिल हो रहा है। जिससे कि 183 तेजस MK1A की जो डील अभी साइन हो चुका है और वो बहुत ही जल्द 2029 के अंदर सारे के सारे वो भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट इसीलिए आया कि अब हमारे एमका उसके बाद MK2 के बीच में एक बहुत ही बड़ा अभी अपडेट आया है कि अभी एमका को ज़्यादा मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। और उसी के साथ जैसे MK2 है जो 180 के तादाद में इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना था, उसको घटाकर 110 या 120 के आसपास रखा गया है। क्योंकि जिस टाइम में हमारी एमका आएगा उसी टाइम में ही हमारा तेजस MK2 आने वाला है। तेजस MK2 2027 के आसपास 26-27 के आसपास वो प्रोडक्शन में जाएगा। और उसी टाइम में भी हमारा जो एमका है वो 2028 या 29 के बीच में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो उसी टाइम हमारा इंडियन एयरफोर्स का कहना यही है, अगर हम एमका उस टाइम पे उस टाइम पे हमारा एमका आ जाएगा तो हम एमका को ज़्यादा मात्रा में हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लेंगे बदले तेजस MK2 के बदले। क्योंकि उसी टाइम में ना जितने भी हमारे दुश्मन हो गए, जैसे कि दोस्तों चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे लड़ाक में लेने के लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा मुसीबत ये है कि चाइना का J-20 वो बोलता है कि 5 पीढ़ी का लड़ाक मैन है, उसमें इतना ज़्यादा खूबियाँ नहीं है। पर मैं आपको बता सकता हूँ भारत के लिए टेंशन हो सकता है, क्योंकि अगर वो चाहेगा तो उनका जो J-20 लड़ाक विमान है उसको और प्रीमियम बना सकता है। तो हमारे पास अभी तक कोई भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाक विमान नहीं है और इसीलिए हम अभी एमका को ज़्यादा मात्रा में हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि अगले 10 सालों के बाद सारे के सारे जितने भी कंट्री होंगे वो कोशिश करेंगे कि 6ठी पीढ़ी का टेक्नोलॉजी होता है उनके तरफ स्विच करने के लिए। और इसीलिए अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स यही सोच रहे हैं कि तेजस MK2 जिस टाइम पे आएगा ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है। पर जो क्या हो कि दोस्तों उसी टाइम पे हमारा एमका भी आने वाला है, तो ज़्यादा मात्रा में एमका को ही तवज्जो दिया जाएगा और ज़्यादा मात्रा में एमका को ही हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। ये था बहुत ही बड़ा अपडेट। इसके ऊपर आपका कभी भी दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।